ठीक है? तो इससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि भाई हाँ, सिर्फ ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको साइट की भी नॉलेज है। ये सब चीज़ें का अप्रूवल जो है 5 इंटू 8 डेज़ रखने का। फिर जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड एक्टिविटी है, उसको 6 इंटू 8 आवर्स रखने का। जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर की या सब कॉन्ट्रैक्टर्स की एक्टिविटी है, उसको 6 इंटू 8 आवर्स, जितना भी है, कंस्ट्रक्शन से लेके शॉप ड्राइंग, प्रिपरेशन, सब कुछ। इवन मटेरियल सबमिटल, परचेज ऑर्डर भी 6 इंटू 8, प्रोक्योरमेंट का हिस्सा ही है, बट 6 इंटू 8 है। और 7 इंटू 8 किसको रखने का? डिलीवरी, लॉजिस्टिक, ये सब एक्टिविटीज को, ठीक है? डिलीवरी, लॉजिस्टिक, कस्टम क्लियरेंस, ये सब जो एक्टिविटीज होती है ना, उसको 7 इंटू 8 कैलेंडर। अभी देखो कैलेंडर लगाते कैसे, कैलेंडर का कॉलम डाल दिया भाई मैंने, यहाँ सिक्स पे इंटू एट क्या बोला भाई तुमने? कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटी जो अपन काम करते हैं यार, हाँ, काम जितना करते भी हैं साइट हाँ। वर्क है, जो मटेरियल सबमिटल है, शॉप ड्राइंग प्रिपरेशन है, टेस्टिंग कमीशनिंग है, साइट हैंडओवर है, जो भी है पूरा, जो अपन काम करते हैं, ठीक है? अभी इसको लगाने का कैसे, सबसे पहले क्या करने का, पूरा जो है ना 6 इंटू 8 वाले कैलेंडर लगा देने का। कौन सा वाला? होने दो उसको, 6 इंटू 8 वाला कैलेंडर लगा लेंगे। एक लगाने का, पूरा नीचे तक जाने का, शिफ्ट दबा के कंट्रोल ई दबाने का। ये पूरा जो है, होने दो उसको, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा एक्टिविटीज है। और ठीक है, 6 इंटू 8 हो गया कैलेंडर, हो गया है। बस ये रिफ्रेश नहीं हुआ है करके डब्ल्यूबीएस भी दिखा रहा है। रिफ्रेश भी कर देता हूँ। भाई सबको हैंग लगा हो दिया गया। क्या? सिक्स इंटू एट? हाँ, सबको लगा दिया। अभी मैं बताता हूँ ना आगे कुछ चेंज कैसा करते हैं। ओके। पहले 6 इंटू 8 सबको लगा दिया। अभी उसको 7 इंटू 8 और 8 इंटू 8 वो रीनेम करके अपन करना है। अप्रूवल पहला मैं फिल्टर लगाऊंगा, जितने भी अप्रूवल्स की एक्टिविटी है सब मेरे सामने आएगी, उसको लगा देने का 5 इंटू 8। डिलीवरी टू साइट वाली एक्टिविटी को सर्च करूंगा, जितने भी डिलीवरी, इसलिए तो मैं वो रीनेम उस तरीके से करता हूँ ना, डैश डिलीवरी टू साइट, डैश अप्रूवल, है ना? तो एकदम आसान होता है। देख, अभी 6 इंटू 8 सबको लगा दिया मैंने। अब क्या करूंगा, सिर्फ फिल्टर लगाऊंगा मैं। पहले रुक जा, न्यू रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। अरे हुसैन भी करता होगा ना भाई, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा क्या? नहीं नहीं, हुसैन हुसैन का नेटवर्क डाउन है। मैसेज किया उसने अब भी मतलब ज्वाइन होने से पहले ही किया था। तो मैं बोला ठीक है, ज्वाइन हो जा, रिकॉर्डिंग मैं कर लूंगा, नेटवर्क स्लो है भाई। तो मैं बोला ज्वाइन हो हम्म। जा, रिकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक। तो अभी अपने क्या फिल्टर लगाने का, सिंपल अपने को एक फिल्टर लगाने का बेसिक सा। ओके, एक्टिविटी नेम जो है ना, एक्टिविटी नेम का, एक्टिविटी नेम है ये। एक्टिविटी नेम कंटेन्स क्या, मैं लूंगा अप्रूवल। क्या? अप्रूवल। एक्टिविटी नेम में अप्रूवल होना चाहिए, वो मेरे को दिखाओ। अप्लाई। ओके। ये सारे अप्रूवल्स वाले हैं। देख, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, शॉप ड्राइंग अप्रूवल, अप्रूवल, ये सब अप्रूवल है। देख, डिजाइन कैलकुलेशन अप्रूवल, ये डिजाइन कैलकुलेशन अप्रूवल, ये सब अप्रूवल है। दिख रहा है? इसलिए अपन ने रीनेम ही इस तरीके से किया ना। अब अप्रूवल का कैलेंडर, ये सब पूरा अप्रूवल है। देख, नीचे तक जाएगा ना तू, सब पूरे ड्राइंग्स के अप्रूवल है। देख, ये शॉर्ट लीड आइटम्स, ये मटेरियल सबमिटल है, तो ये मटेरियल अप्रूवल है। इरिगेशन पाइप और ये सब मटेरियल अप्रूवल, ये सब 5 दिन का होगा कैलेंडर। इजीली हो गया ना। रीनेम, नेम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये देखा, अभी इसको कितना लगा के अपने को, मैं यहाँ सी जी आई लिखता हूँ। सी जी आई 5 इंटू 8 आवर्स, बरोबर ना? अप्रूवल जितने भी है वो कितना है, 5 इंटू 8 आवर्स। यहाँ पे होने दो उसको, फिर नीचे जाने का, और शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करके कंट्रोल ई दबाने का। ये पूरे अप्रूवल्स की एक्टिविटी हो जाएगी। 5 इंटू 8 आवर्स, सब हो गया 5 इंटू 8 आवर्स। अब कौन सी एक्टिविटी बची? डिलीवरी टू साइट। कुछ भी नहीं जाने का, इसमें ही मॉडिफिकेशन करने का। अब मैं बोलता हूँ कि एक्टिविटी नेम में डिलीवरी लिखा हो। क्या हो? डिलीवरी लिखा हो। डिलीवरी टू साइट लिखो, डिलीवरी लिखा हो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखना, शॉर्ट लीड आइटम, लॉन्ग लीड आइटम सब आ गया, बट सिर्फ डिलीवरी टू साइट वाला आया। क्या है? सिर्फ डिलीवरी टू साइट वाला आया। ये देखो, यहाँ पे डिलीवरी टू साइट, डिलीवरी टू साइट, डिलीवरी टू साइट, डिलीवरी टू साइट, सब सिर्फ डिलीवरी टू साइट वाला है, ठीक है? ये देखो, सिर्फ प्रोक्योरमेंट तक है, डिलीवरी टू साइट। डिलीवरी टू साइट को कौन सा एक्टिविटी लगाते हैं अपन, कौन सा कैलेंडर लगाते हैं? 7 इंटू 8 वाला। 7 इंटू 8 वाला, वापिस सी जी आई लिखता हूँ। सी जी आई 7 इंटू 8 आवर्स। इसलिए पहले 6 इंटू 8 सबको लगा दिया, फिर इनको चेंज कर देने का क्या दिक्कत है? अब फिर इसको 7 इंटू 8 आवर्स का कैलेंडर लगा दिया, नीचे लिया, कंट्रोल ई, 7 इंटू
8 आवर्स। ये हो गया परफेक्ट, 7 into 8 आवर्स। अब क्या करना है अपने को, बस ये कैलेंडर का वाले को हटा दो, ये हो गया। भाई बीच बीच में नहीं बोल रहे, वो बता रहे बीच में नहीं है। देख, नहीं नहीं, WBS है, WBS है सुबह। ये देखिए, ये डब्ल्यू जो बी है ना, है ना। ये WBS है, ये WBS है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो दिखाएगा, बट खाना का इतनी हम्म, बड़ी एक्टिविटी है तो मैं बार बार रिफ्रेश अवॉइड करता हूँ, अब दबा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, हैंग हो जाता है, देख नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसलिए मैं हम्म। अवॉइड करता हूँ। वो हो जाता है WBS में भी, अभी रिफ्रेश करूंगा तो हो जाएगा, बट वो टाइम लेता है, देख अभी रिफ्रेश करने को टाइम लगेगा। अच्छा, मतलब होता है ना, मतलब वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ होता है, देख अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाला बटन दबा के यहाँ पे रिफ्रेश वाला, पर अभी ये रिफ्रेश होने को टाइम लगेगा। एक तो मेरा लैपटॉप भी स्लो हो गया है, दूसरी चीज एक्टिविटीज भी ज्यादा है, इसलिए मैं फिर हो जाता है, मेरे को मालूम है। देख अभी टाइम लिया उसने, देख हो गया 7 into 8 हो गया। अभी अपन ऊपर जाके देखेंगे, ये देखिए पूरा 7 into 8 हो गया WBS पे भी। ठीक है, 7 into 8 हो गया, बट वो टाइम लगाता है थोड़ा होने को। ठीक है, अप्लाई। ओके, अभी अगर तू देखेगा, ये देख यहाँ पे पूरा 6 into 8 है, ये सब प्रिलिमिनरी वर्क, ये सब अपना ही काम है। ये 6 into 8 है, ये 5 into 8 हो गया, ये 5 into 8 हो गया देख। ठीक है, फिर ये 6 into 8 है, ये 6 into 8 है, ये डिजाइन कर, ये सबमिशन है, ये 5 into 8 हो गया। ऑटोमेटिक अपने जब कैलेंडर लग गया, 2 मिनट का काम रहता है। ठीक है, अप्रूव अभी इसमें देखते हैं, इसमें PQD ये सब 6 into 8 है, ये देख यहाँ पे अप्रूवल 5 into 8 है, और ये देख डिलीवरी टू साइट 7 into 8, 7 into 8, 6 into 8, 5 into 8, कैलेंडर लग गए। 2 मिनट का काम रहता है, इसको कैलेंडर को बंद कर दो, हो गया अपना कैलेंडर का काम। कैलेंडर का काम क्या है, हो गया अपना। अभी अभी जो आज अपन करेंगे ना, कॉस्ट लोडिंग करेंगे। असल में रिलेशनशिप स्टार्ट करनी थी, बट थोड़ा सा मैं सोचा था खुद से करूँ, फिर तुम लोगों को बताऊं, तो वो नहीं हो पाया मेरे से, मैं सो गया था दोपहर में। तो कोई नहीं, अपन कॉस्ट लोडिंग देख लेंगे। कभी अपन कॉस्ट लोडिंग करते हैं, कॉस्ट लोडिंग। कॉस्ट लोडिंग करते हैं अपन। ये आज 7 तारीख है ना, बंद करो। ठीक है, ये है मैपिंग शीट। मैपिंग शीट को कितना भी शीट बना के रखो, ये सबमिट नहीं करनी होती, इसमें सिर्फ अपना ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ओपन हो जा भाई, इसको भी ओपन होने देते, तब तक अपन क्या करते, वेटेज वहां से एक कॉपी कर लेते। ये क्या है यार? शायद इसमें था। हम्म, यहाँ पे जो है, इसको मैं, ये शायद से पहले भी भेजा था मैंने तुमको, है ना? नहीं भेजा था, भेजा था मेरे को लगता है। कंट्रोल S करके मैं फिर भी इसमें सेव कर लूंगा, लास्ट वाले में। ठीक। हम्म, तो अब अभी ध्यान से देखना, आगे अपने को वेटेजेस देना है। अभी जितना भी कॉस्ट है अपना, इसमें यही वाला है ना, जितना भी कॉस्ट है अपना, वो पूरा किसमें है, कंस्ट्रक्शन में है सिर्फ। वो टेस्टिंग कमीशनिंग में नहीं है, वो किसी में भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब इस कॉस्ट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करने का, सिंपल करने का, कुछ भी नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का। प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट अगर मांगे तो देने का, वरना तो एक चीज बताओ, प्रोग्रेस में इतना डिटेल में लोग चेक ही नहीं करते। प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट मांगे ना, तो सिर्फ नाम के लिए वो एक्सेल बना के तुम लोग ऐसी वेटेज दे सकते हो जैसा मैं दिया। और रीजन क्या देने का, कि हर मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अपन ने बनाया है, हर वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट में नहीं है। ठीक है, लॉन्ग लीड वॉन्ग लीड, इसको ट्रैकिंग करने की, इसको ट्रेस करने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मटेरियल, तो इसलिए इसको नहीं डाला हुआ। बट अभी इसका भी 5% मेरे को किसी में डालना है, तो मैंने लॉन्ग उसका cost दिया, ये रीजन देना। अब कब देना,
अब मैं तो बताऊँ, सिंपल अपन क्या करना है, अपन इसको बंद करते हैं, अपन अपना टोटल कॉस्ट ले लेगा। इसको लेते, जनरल समरी लेते पूरे को। ठीक है, ये जो है ना अपना टोटल कॉस्ट है, ये मेन बिल्डिंग का है, इसमें एलिवेटर का भी ऑन फ्लोर ये सब कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन क्या करते हैं, मेन बिल्डिंग का पहले इंजीनियरिंग का कॉस्ट देते हैं। किसका देते हैं? इंजीनियरिंग का, एकदम आसान तरीके से। यही वाला है अपना मेन बिल्डिंग का 76 मिलियन और समथिंग समथिंग कुछ है। ये एक समरी अपने को चाहिए, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C। मैं इसको मैपिंग शीट में ही लिखता हूँ ताकि अपने को 10 एक्सेल ओपन ना करना पड़े अननेसेसरी बार बार बार। इसको भर दो, क्या फर्क पड़ता है, समरी लिख दो। समरी, ये क्या ओपन हो गया? ठीक है, ये हो गया। ये अपना टोटल समझ आ गया, इतना अपना टोटल कॉस्ट है। देख, 82,305,740 परफेक्ट है एकदम। और अपने क्या समरी चाहिए? डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने को समरी चाहिए, तो वो भी अपन क्या करेंगे, बीओक्यू से निकाल लेंगे। ये बिल्डिंग 1 है ना, इसकी समरी चाहिए अपने, क्योंकि उसमें एलिवेटर है और फ्लोर अपने को मालूम है कैसे कैसे डाले। इस शुरुआत में ही थोड़ा काम लगेगा वेटेजेस बनाने तक का, क्योंकि अगर दे भी रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक सही वेटेज से दे दो। कुछ कुछ वेटेजेस चैट जीपीटी की मदद से निकाल लो, कोई मसला नहीं, बट बाकी जो वेटेजेस है वो सही से दे दो। ये अब इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे। ये मेन बिल्डिंग का ये क्यों हट गया? अच्छा, मैंने पेस्ट स्पेशल वैल्यूज नहीं किया था इसलिए हट गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको वापस कॉपी कर लेंगे अपन। अच्छा, मेन बिल्डिंग में भाई कंसोलिडेट बिल्डिंग नहीं आ रही ना? दोनों भी है ना भाई इसमें, मेन बिल्डिंग में कॉन्सुलेट बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों मिला के मेन बिल्डिंग बोला है, समझा? हम्म। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉन्सुलेट बिल्डिंग मिला के मेन बिल्डिंग बोला है कि ये दोनों मेन बिल्डिंग है ऐसा। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी रूम, गार्ड रूम, ये सब चीजें अलग है। अब ये अपन ने कर लिया। अभी अपने क्या करना है, सिंपल अपना एक्सेल ओपन करना है, इसको बंद कर दो, मैपिंग शीट वाला अपना। और जो अपना शीट कौन सा वाला है, ये ना इधर से इधर करना पड़ता है इसको, मैं ऊपर रखा हूँ। ठीक है, न्यू क्वांटिटी है इसमें सिर्फ। ये तो अपन ने प्रोडक्टिविटी के लिए मतलब वो की थे, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको जरूरत नहीं, या तो रहने दो तुम लोग की रिफर के लिए। अच्छा, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, यार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग रिफर के लिए अच्छा है ये शीट वन। ये है ना कॉस्ट, न्यू क्वांटिटी और न्यू कॉस्ट ना, न्यू क्वांटिटी भी नहीं चाहिए मेरे को, और मेरे को सिर्फ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मेरे को यूनिट भी नहीं चाहिए। इसको भी हाइड कर देता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट चाहिए। ये इसको यहाँ से कर लिया कॉपी पूरा नीचे तक, कंट्रोल C। और ये शीट भी रीनेम के लिए इस्तेमाल किया था, चलो रहने दो तुम लोग के रेफरेंस के लिए, क्योंकि फिर बाद में कभी जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल Z। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट एकदम, यहाँ आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कॉस्ट लिख लो। ये हट क्यों गया कॉस्ट, वहां से यहाँ तक हट गया, कॉस्ट लिखते हो। और इसको सिलेक्ट करके प्लानिक्स में जाके कलरिंग कर लो और एक ग्रुपिंग कर लो।
ग्रुपिंग लेवल 0 को इतना टाइम क्यों लगा रहा है? 0 है ही नहीं कुछ। ये हो गया, ठीक है। ये अपन ने ग्रुपिंग भी कर ली, ये भी कर लिया अब उसने, बट यहाँ पे नहीं दिया कलर, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका नाम येलो में क्यों लिख दिया भाई? ये ब्लू में ही रखना इसको अच्छे से, सही से। ठीक है, ये हो गया अपना। इसको मैं क्या लिखता हूँ? कॉस्ट लोडिंग करके लिखता हूँ। अभी अभी अपने को मालूम है कि अभी अपने को मालूम है कि 5% जो है किसमें जाएगा? इंजीनियरिंग में जाएगा। 5% पूरे कॉस्ट का इंजीनियरिंग में जाएगा। परफेक्ट है, इतना करेक्ट है अपना। बट चलो अपन उसको 5% वैसा नहीं लिखते। अपन क्या करते हैं, अपने को मालूम है कि ये साइट वर्क है, रेसिडेंशियल वर्क है और अलग अलग है। तो साइट वर्क का 5% साइट वर्क में डाल दो सबसे पहला। या तो चलो ठीक है, साइट वर्क और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉन्सुलेट बिल्डिंग, ये सब एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइट वर्क का उसका एक रफ वेटेज दे देगी, ये बस अपने को वेटेजेस एज्यूम करना होता है और कुछ भी नहीं। अभी अगर मैं पूरा इंजीनियरिंग का कॉस्ट बोलूं, पूरा इंजीनियरिंग का कॉस्ट तो कितना आना चाहिए? पूरा इंजीनियरिंग का कॉस्ट यहीं पे, कहाँ पे था मेरा वेटेजेस, का लिखा था? समरी। हाँ चल ठीक है, समरी सही है। ये मेन बिल्डिंग है अपनी, ये यूटिलिटी बिल्डिंग है, गार्ड रूम है, ये है और एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है। अभी जो ये टोटल कॉस्ट है उसका मेरा टोटल इंजीनियरिंग का 5% आना चाहिए। इसको समझ कर लेता हूँ यहाँ पे, एंटर। और इसका मेरा 5%, इंजीनियरिंग में टोटल कितना है? 5 नहीं है यार, मैं ना, तो असल में मन ही नहीं था भाई ट्वेंटी पढ़ाने का। परसेंट 20%, 20%। रुक जा खोलने दे मेरे को। हाँ 20% है इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बंद हो गया। ठीक है, इंजीनियरिंग का कितना है? 20%। तो यहाँ पे 0.2 इंटू दिस, मेरे को ये टोटल चाहिए। कितना चाहिए? 16,000, सॉरी 16 मिलियन मेरे को इंजीनियरिंग में कॉस्ट करना है। कितना? उन लोग इस तरीके से वेटेजेस से चेक करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग सिंपल है उनका चेक करने का तरीका। उन लोग क्या करते हैं, इसको कोलैप्स ऑल करते, कोलैप्स ऑल, और फिर यहाँ से एक इसको खोलते। तो अब उन लोग देखेंगे तेरा इंजीनियरिंग में कितना है, और फिर इंजीनियरिंग के बाद ये साइट वर्क ये सब है, और ये फिर शॉप ड्राइंग सबमिशन है, शॉप ड्राइंग अप्रूवल है। अगर उन लोगों को चेक करना है तो सब शॉप ड्राइंग का कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, सब शॉप ड्राइंग अप्रूवल का कॉस्ट ऐड करेंगे। तो शॉप ड्राइंग सबमिशन का 25 तक का, 20 तक का, 25 तक का, 75 तक का शॉप ड्राइंग अप्रूवल का। उसके बाद उन लोग प्रोक्योरमेंट में देखेंगे। फिर प्रोक्योरमेंट में यहाँ पे फिर वापस मैंने साइट ये सब लिखा हो, तो उसमें फिर उन लोग ये सब देखेंगे, पीक्यूडी, मटेरियल सबमिटल, अप्रूवल का सबका अलग अलग। या उतना भी अगर उन लोगों के पास टाइम नहीं रहा, तो उन लोग क्या देखेंगे, सिर्फ प्रोक्योरमेंट में टोटल कॉस्ट इक्वल है क्या नहीं, इस तरीके से चेक करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में इक्वल कॉस्ट है या नहीं, इसमें है क्या नहीं। मोबिलाइजेशन की अपन ने यहाँ पे यही नहीं डाले ना, एक्टिविटी नहीं डाले अपन। अपने को मोबिलाइजेशन में 5% डालना है, मोबिलाइजेशन में 5% डालना है। एक मिनट, मोबिलाइजेशन मतलब प्रीलिमिनरी वर्क है ना, है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये इसमें 5% डालना है अपने को, ठीक है। तो चलो खैर, शुरुआत क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन से ही करते हैं भाई। शुरुआत अपन मोबिलाइजेशन से ही करते हैं। अभी इसको डिलीट करते हैं, अपन क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन से शुरुआत करते हैं।
मोबिलाइजेशन की बात करूं तो मोबिलाइजेशन में कितना था, 5% था। मोबिलाइजेशन में था 5%। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे कॉस्ट का 0.05% लेता हूँ। ये कितना, इतना मेरे को पूरा मोबिलाइजेशन में डालना है। इतना किसमें डालना है मेरे को, मोबिलाइजेशन में डालना है। अब मेरे को बताओ कि ये वाली जो एक्टिविटीज है कॉस्ट लोडिंग की, ये वाली एक्टिविटी है, इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट किसमें लगेगा। अभी अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है, अपने को आइडिया नहीं है, अपने को इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करने का। अपने क्या करना पता है, ये एक्टिविटीज को कॉपी करना है, इसको जाना है अपने को किसमें, चैट चैट जीपीटी पे। जीपीटी। चैट जीपीटी मतलब टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, मतलब जितना अपन टाइम बचाते हैं सोचने में उतना बचाने का। ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते खुद से, मतलब वेटेजेस नहीं डाल सकते, एक रफ वेटेज तो डालना है, क्या है उसमें। बट अपने पास है जब चैट जीपीटी। अरे यार क्यों नहीं कॉपी पेस्ट हो रहा, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अरे यार क्या हो गया, हैंग हो गया, क्या हो गया, रिफ्रेश करो इसको। हाँ अभी हुआ, देख, अभी हुआ। अभी भी पूरा ओपन नहीं हुआ है और रिफ्रेश नहीं हुआ, देख अभी हुआ। और आपने क्या करना है, सिर्फ उसको बोलना है कि, और फिर अपना कॉस्ट डाल दूंगा मैं, कि मेरा समरी को इधर लेता हूँ बाजू में ताकि आसानी हो। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। हो ही नहीं रहा यार, कंट्रोल वी क्या मामला है। देख, नहीं पता नहीं, देख मैं यहाँ से पेज दबा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। फूफ, क्या करने का भाई। ठीक है, और उसको अभी अपने को बस बोलना है, अभी कम से कम ऑडियो चले भाई, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है यार। डिवाइड दिस कॉस्ट इनटू रफ वेटेजेस विद इन दिस एक्टिविटीज। थैंक यू। इंटरनेट भी सही चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है, ये इतना तो रिलोड, इतना तो स्लो नहीं होना चाहिए। चैट जीपीटी स्लो हो गया क्या। स्लो चल रहा है, हाँ। हाँ मैं भी काम कर रहा था ना, तो लैग कर ही रहा था। नहीं देता तो अपन अपने रफ वेटेज से कर लेंगे भाई, क्लास नहीं कैंसिल होगी, वरना अपन अपने रफ वेटेज से कर लेंगे, बाद में जा, जेमिनी देखना भाई, जेमिनी चल रहा है, जेमिनी। जान दे अभी अपन रफ वेटेज से लेते। साइट प्रिपरेशन, साइट सर्वे एंड प्रिपरेशन वर्क अपन लेते 20% ऑफ द वेटेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉस्ट जाएगा, क्रेन्स आती है, सब कुछ आती है, 30% ले लेते। टेम्पररी लाइटनिंग प्रोविजन ये सब में ज्यादा नहीं जाता, 0.1 लेता हूँ मैं, मतलब 10% ले लिया। टेम्पररी वाटर सप्लाई में थोड़ा सा ज्यादा लेता हूँ, 15% ले लिया। बचा कितना, 25 25। नहीं यार, 30 और 20 50 हो गया, 60 70 हो गया, ये मैं 15 ले रहा हूँ, 70 75 हो गया। 25 बरोबर बोला ना यार समझ में, ये क्या बात हो गई भाई, एकदम परफेक्ट बोला था 25 इसमें। अभी अपन क्या करते हैं, समझ टेम्पररी भाई, सॉरी। लाइटनिंग 0.15 और इसको 0.2 लेते हैं। एक रफ वेटेज ले लिया मैंने, ये टोटल मिला के 100% हो गया, सम इज इक्वल टू 1 दिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, कंट्रोल सी, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉस्ट लोडिंग में ऊपर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट एज वैल्यूज, बाद में डिलीट कर दूंगा, अभी के लिए फिर से। और मैं इसको जो है ना, ये 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, और इसको C13 को जो है ना, ये फिक्स कर लूंगा मैं F4 से, ठीक है, F4 से फिक्स कर लिया। अब इसको मैं नीचे तक खींचूंगा। अब ये इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ, ये कॉस्ट लोडिंग हो गई। इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ये कॉस्ट लोडिंग हो गई, ये परफेक्ट आया 4115,287। मतलब क्या है, प्रिलिमिनरी वर्क जो अपना मोबिलाइजेशन वर्क है, तो उसमें कितना हो गया अपना, इतना कॉस्ट आ गया, मतलब इतना 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, ओके है। अपना एक वेट करेक्ट हो गया, कौन सा वाला, ये मोबिलाइजेशन वाला हो गया। अब इंजीनियरिंग वाला देखते हैं। इंजीनियरिंग का 20% शॉप ड्राइंग सबमिशन में डालना है, और इंजीनियरिंग का
इसमें बाकी का शॉप ड्राइंग अप्रूवल्स में डालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी कुछ भी नहीं करना है अपने को। टोटल इंजीनियरिंग का कितना चाहिए अपने को? 20%। यहाँ क्या करूंगा, 5 की जगह क्या कर दूंगा उसको, 20% चाहिए। ये 20% पूरे कॉस्ट का है, मेन बिल्डिंग का नहीं है, तो इसलिए ये तो चाहिए ना मेरे को। ये 20% चाहिए। यहाँ पे लाके इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दूंगा, इंजीनियरिंग पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं देखूंगा कि सेकंड मेरा क्या है। देखो यहाँ पे इसको मैं, प्लेनेक्स इसलिए फायदा होता है प्लेनेक्स का। अब मैं इसको एक रफ वेटेज दूंगा, प्रोक्योरमेंट का नहीं, अभी इसको रफ वेटेज दूंगा। साइट वर्क को कितना चाहिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कितना चाहिए, कॉन्सुलेट बिल्डिंग को कितना चाहिए, पंप रूम और ये सबको कितना चाहिए, ओवर ओवरऑल जो है कितना होना चाहिए मेरा, 100 100 होना चाहिए मेरा ओवरऑल। ठीक है, अभी देखो साइट वर्क है अपना। साइट वर्क जो है, इसको बड़ा करो। साइट वर्क जो है ना, वो कितना है, 4 लाख है सिर्फ। कितना है, सिर्फ 4 लाख है। यहाँ पे देखो अगर तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, 4 लाख नहीं है, 4 मिलियन है वो। ठीक है, तो 4 मिलियन का प्रोजेक्ट है आउट ऑफ टोटल दिस अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, एक रफ वेटेज निकालूंगा साइट वर्क के सामने। कैसे निकालूंगा मैं, दिस डिवाइडेड बाय ये टोटल कॉस्ट, एंटर। ये कितना है, 5%, बराबर ना? 5% निकल रहा है किसका, साइट वर्क का। एक रफ वेटेज निकाल लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 5%। यहाँ पे जाऊंगा, कितना डालूंगा, 5%, 0.05 पूरे कॉस्ट का, 0.05 यहाँ पे। इसका 0.05 है। अब कॉन्सुलेट बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसका टोटल 76% है, बट उसमें साइट वर्क भी इंक्लूडेड है, ये याद रखना। उसका 5% अपन ने दे चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मैं समरी में जाता हूँ। अब ये 5% था ना, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर। लगभग 0.93% या 95% जो है मेरा कॉस्ट, ठीक है, या 93.29, चलो 93 पकड़ लेते हैं। अपन क्या पकड़ते हैं, 0.93 पकड़ते हैं, 0.93 पकड़ते हैं। बट 0.93 में से मैंने 5% यहाँ ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, बात समझ में आ रही ना तुम लोगों को? 0.93 माइनस 0.05, 0.88। ये 0.88 दोनों का है, किसका है, कॉन्सुलेट का भी है, रेसिडेंशियल का भी है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कुछ भी डाउट रहेगा अभी अभी बोल दो मेरे को। अब मैं क्या किया हूँ, अरे अल्तमश मेरे भाई, ये देख 5% लिए साइट, देख नीचे, ये साइट वर्क का 5% लिया अपन ने। क्या समझ में आया तेरे को? अभी जो है अगला वेटेज जो अपने को देना है, कॉन्सुलेट और रेसिडेंशियल बिल्डिंग को देना है। बात क्लियर हो गई? कॉन्सुलेट और रेसिडेंशियल बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है, तो मेन बिल्डिंग का मैंने डिवाइड किया मेन बिल्डिंग के कॉस्ट को, ये टोटल कॉस्ट से जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। एक रफ वेटेज मिल गया मेरे को कि ये जो मेन बिल्डिंग का कॉस्ट है 93.29, 93 पकड़ लिया उसको, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके 93 लिख दिया। एक रफ वेटेज मिला, बट उसमें से ऑलरेडी 5% मैं साइट वर्क का ले चुका हूँ। ये 76 जो है, इसमें साइट वर्क भी है ना भाई। साइट वर्क का ऑलरेडी 5% मैं यहाँ ले चुका हूँ ना, अलग से लिया कि नहीं लिया? ठीक है, मेरे को उसमें से 5% कम करना पड़ेगा। मैं इसमें से 5% कम करना पड़ेगा, तो 93 माइनस 0.05, 5% कम किया, 0.88% आया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये 0.88% जो है, ये दोनों में जाएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी जाएगा, कॉन्सुलेट बिल्डिंग में भी जाएगा। समझे नहीं समझा? हम्म। हाँ, हाँ तो सबके लिए है समझ, बट हाँ इसका वेटेजेस कम है, इसमें भी है साइट वर्क, बट उसका वेटेजेस कम है। हाँ, अच्छा दूसरी चीज जो है ना, एक मिनट इसको खींचता हूँ। दूसरी चीज है, तेरे को साइट वर्क का वेटेज कैसे मालूम पड़ेगा? अगर तू रफ वेटेज लेना भी चाहता है तो कैसे मालूम पड़ेगा? दूसरी चीज कर, फिर इसका भी समरी ले ले। इसकी भी समरी में साइट वर्क देख, टोटल साइट वर्क कैसा है। एक रफ वेटेज रहता है, लेना होता है तो तू 5% भी तो लेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग लास्ट में जो है ना उसी तरीके से चेक करते हैं कि वो टोटल कॉस्ट प्रॉपर मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अभी खैर, तो उसमें से मैंने 5% माइनस किया। अभी 0.88 जो है मेरे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी जाएगा, कॉन्सुलेट बिल्डिंग में भी जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने रेसिडेंशियल और कॉन्सुलेट का वेटेज क्या लिया था भाई सुभान? किसके किस में 60, किस में था? बस खत्म हो गया। रेसिडेंशियल 60 था और कॉन्सुलेट कितना था, 40% था। बस हो गया। अब इसको 35, इसको 53 कर दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, कॉस्ट लोडिंग में जाऊंगा, रेसिडेंशियल में 0.53 करूंगा
और 0 पॉइंट और कितना था यार, 35 करूंगा, 0.35। यहाँ तक हो गया। अब ये कितना बना अपना वेटेज अब तक का, 93% बना। कितना बना, 0.93 परफेक्ट बना। ये यहाँ पे 0.93 था, उतना ही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो बोलो बोलो। है कि नहीं है तुम लोग? हाँ भाई अब हाँ। कुछ भी नहीं, बाकी का फिर कैसा निकालने का, बिल्कुल उसी तरीके से। ये अभी यूटिलिटी रूम है, डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट। अब ये कितना हो गया, 0.017। 0.017 बिल्कुल लिख दे, 0.017 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही है तो उतना ही लिखेगा, 0.017 खत्म। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो B2 था इसको मैं गार्ड रूम में लेके जाता हूँ, एंटर। गार्ड रूम का कितना हो गया, 0.001 लिख दे। जो भी वेटेज है उसके हिसाब से दे दे, 0.001 इसको लिख दे। यूटिलिटी रूम आ गया। अरे सॉरी, यूटिलिटी रूम यहाँ पे है भाई, यूटिलिटी रूम यहाँ पे है। ये पंप रूम था, कंट्रोल C। ये गार्ड रूम है, ये यूटिलिटी रूम था। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंट्रोल C करता हूँ, इसको कंट्रोल V करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये यूटिलिटी रूम गार्ड रूम का हो गया। पंप रूम का भी बात किया अपना। और अब उसके बाद क्या है, पंप रूम। उसके बाद उसके नीचे पंप रूम, एंटर। 0.004 उसको भी लिख ले, 0.004, 0.004 खत्म। और फिर एक्सटर्नल लैंडस्केप वर्क का कितना आया, वापस इस पर क्लिक कर। इसका थोड़ा ज्यादा आएगा, ये 3.6 मिलियन लगभग, 0.04। वापस कॉस्ट लोडिंग में जा, 0.04, एंटर। अब ये टोटल कितना हो रहा है देखो इसको, ये हो रहा है 0.992। मतलब मेरे को 0.008 किसी में ऐड करना है। बात समझ में आ रही है, 0.008 किसी में ऐड करना है मेरे को। अबे रुक जा, पंप रूम का कहा गया, पंप रूम का लिया ही नहीं मैंने। 0.00004। मैंने पंप रूम का लिखा ही नहीं था, 0.004। आप देखो कितना ऐड करना है। Shit, ये यहाँ लिख दिया था, कंट्रोल V, इसको डिलीट करो। हाँ अब देखो कितना ऐड करना है मेरे को, कितना डिफरेंस आ रहा है। हाँ, 0.008 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अपन ने 0.9324 था, उसको भी 93 एज्यूम किए और ये सब किए, तो वो डिफरेंस आ रहा है 0.008 का। मैं इसको 0.55 करता हूँ, देखो कितना आ रहा है अभी। ये ज्यादा हो गया, 0.55। चलो 5 4 करूंगा तो भी ज्यादा ही होगा। 0.2 मेरे को कम करना है किसी से। यूटिलिटी रूम को क्या बोल रहा है, 0.015 कर दो। हाँ, 0.02 कम, परफेक्ट है एकदम। ये देखिए एकदम परफेक्ट वन आ गया। कुछ भी नहीं करना है। अभी क्या करूंगा मैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ गया मेरा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अच्छा वो फिक्स नहीं किया था उसको, ये जो है ना इसको फिक्स करना पड़ेगा। F4, एंटर। कंट्रोल C, कंट्रोल V। क्या मामला है यार, C19 को फिक्स करना था। एक मिनट, इसको फिक्स करना है अपने को, C19 को, एंटर। कंट्रोल C, और यहाँ पे हो गया Alt, कंट्रोल V, ठीक है। अभी इसको ही मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, या तो सिंपल इस तरीके से कर लो। ये क्या आ गया, ये क्या लिखा, देयर इज मोर देन वन सर्कुलर रेफरेंस वेयर फॉर्मूला रिफर्स टू इट्स ओन सेल डायरेक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो चल, इसको यहाँ पे कॉपी भी नहीं कर सकता, और पीछे कॉपी हो जाएगा। एक एक करके करना पड़ेगा, कोई नहीं, चल लो। ये प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट से तो बहुत अच्छा है।
या तो फिर पेस्ट एज वैल्यूज करके मैं कॉपी कर सकता था ना यार, मेरे को इतना करने की मगजमारी भी जरूरत नहीं थी। बोला मन ही नहीं था। सब खैर, ठीक है, इसको डिलीट कर दो और ये हो गया। अब इसका इंजन का उड़ा दो, एक बार चेक कर लो कि ये परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, देखो डेसिमल में परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको उड़ा दो। ये अपने को डालना है साइट वर्क ये सब में। अब मैं क्या करता हूँ, साइट वर्क ओपन करता हूँ, एक एक करके डालेंगे। अब साइट वर्क में शॉप ड्राइंग सबमिशन में उसका कितना डालना है, 25 टका। परफेक्ट है क्या नहीं है बताओ। इसका मेरे को 25 टका जो है साइट वर्क में डालना है। बरोबर बोल लो। 25 टका जो है मेरे को शॉप ड्राइंग सबमिटर में डालना है, उसका 75 टका किस में डालना है, अप्रूवल में डालना है। 25 टका यहाँ डालूंगा और 75 टका बाकी का किसमें डालूंगा, ये मल्टीप्लाई बाय 0.75 किसमें डालूंगा, अप्रूवल में डालूंगा। अब मेरे को बताओ, इसमें से जनरल अरेंजमेंट और शॉर्ट ड्राइंग और साइट डेवलपमेंट वर्क ज्यादा वेटेज किसमें रहेगा, ज्यादा वेटेज किसमें रहेगा। नहीं यार, साइट डेवलपमेंट वर्क में रहेगा अल्तमश। साइट डेवलपमेंट वर्क समझ रहा है तू क्या आता है। ये तो जनरल अरेंजमेंट है, मतलब तू मोबिलाइजेशन वो सब कैसे करेगा, तू कोटा कैबिन्स कहाँ पे रखेगा, जनरेटर कहाँ पे रखेगा, तू टेम्पररी अरेंजमेंट कैसा बनाएगा, यहाँ पे मस्जिद बनती है, मस्जिद का अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, गेट कहाँ पे होगा, ये सब टेम्पररी बाउंड्री वॉल कहाँ पे बनाएगा, सेफ्टी चीजें वो कहाँ कहाँ रखेगा, ये सब है साइट अरेंजमेंट ड्राइंग। बट साइट डेवलपमेंट ड्राइंग पता है क्या रहती है, ये एक्सकेवेशन इसमें आएगा, इसमें आएगा एक्सकेवेशन, इसमें आएगा शोरिंग, इसमें आएगा डी वाटरिंग, इसमें आएगा टर्माइट कंट्रोल। ज्यादा ड्राइंग्स आप किस में रहेगी बता मुझे। नहीं नहीं, इसको 25% डाल और इसको 75% डाल। ठीक है, इसको 25% डाले, इसको 75% डाले आपने, इसको 25, इसको 75। ठीक है, अब कुछ नहीं, इन दोनों को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट कर लो, कंट्रोल ये ऑटोमेटिक ले लेगा उससे। यहाँ का C24 ले लिया इसने, और ये भी ऊपर का C24 ले लेगा। क्लियर हो गया। अब इसको डिलीट कर दो, इसका काम अब, अरे नहीं यार, कंट्रोल जेड जेड, पहले इसको कंट्रोल सी करके एक पेस्ट एज वैल्यूज कर लो, नहीं तो वो उसमें से उड़ा देगा। इसमें को भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, इसका काम हो गया। या चाहो तो उसको बाद में डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। बट अपन ने अब तक के वेटेज अपन चेक करते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रखना है तो रख लो, क्योंकि कहीं मुश्किल हुआ ऊपर नीचे हुआ ना, चेक करने से बेहतर है जिसमें कम वेटेज है उसमें ऐड कर देना। इतना बारीकी से कोई चेक नहीं करता है यहाँ पे बेस लाइन। अपन यूरोप में नहीं काम कर रहे, यूरोप में एक एक बारीकी से चेक होती है बेस लाइन। ठीक है, पर कितना परसेंट अब दिया भाई दोनों में? ये 25 दिया, इसको 75 दिया भाई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको 25 दिया, एक और कंट्रोल जेड करना अपने, कंट्रोल जेड। इसको 25 दिया और इसको 75 दिया, 100 हो गया। इसको 25 दिया, इसको 75 दिया, और ये 75 का 25 दिया। ठीक है ना, ये 75 का 25 दिया मैंने उसमें। ये ऑलरेडी मैंने C20 को, साइट वर्क को 75 दे ही चुका हूँ, मतलब 75% कर ही चुका हूँ। शॉप ड्राइंग सबमिशन में 25% कर ही चुका हूँ, जो अपना वेटेज है। और फिर उसके हिसाब से जो हम्म। है मैंने यहाँ पे उसका 25 और 75 किया, जो उसके अंदर ड्राइंग्स आ गई है। साइट डेवलपमेंट वर्क में अच्छा। ज्यादा रहेगा। ठीक है, अपना डिमोलिशन, अपना सॉरी एक्सकेवेशन रहेगा। एक्सकेवेशन की भी बहुत सारी ड्राइंग्स रहती है, ऐसा नहीं कि एक्सकेवेशन की एक ड्राइंग रहती है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे, कितना हुआ, और बहुत सारी चीजें रहती है उसमें भी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी और पेस्ट एज वैल्यूज, और इसको इसको और इसको उड़ा दूंगा। रखना है रखो, मसला नहीं, बाद में एक साथ उड़ाएगा। साइट वर्क हो गया। हाँ, एक मिनट ना भाई लोग, हाँ, मैं लूंगा यार लंबी क्लास। हाँ, 7 बजे तो स्टार्ट किया, अभी तो 1 घंटा हुआ, मैं बोला ना 2 ढाई घंटा लेता हूँ क्लास। खा ले तू। ठीक है, अभी देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अपन ओपन करते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अब देखो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा रेसिडेंशियल बिल्डिंग का पढ़ा दो, खत्म कर दूंगा। बाकी का तुम लोग करो, क्योंकि वही बात है ना, यही यही तरीके से अपन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बताओ मेरे को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किसको किसको कितना वेटेज देना है। सुभान तू बता, शॉप ड्राइंग्स की बात चल रही है यहाँ पे, सबमिशन अप्रूवल्स की, जल्दी बता। कहा गया सुभान। हाँ क्या क्या बोला भाई, सबमिशन की? देख, आधे इसमें सुनता है नहीं सुनता भाई तू।
ये हाँ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ, कितना वेटेज दूं फ्लोर्स को? एक रफ वेटेज बता, क्योंकि चैट जीपीटी नहीं अगर चल रहा। आप बेटमैन का ना, बेटमैन का तू 40% दे भाई, बेटमैन का। ठीक है, हाँ, ग्राउंड फ्लोर का 20, फर्स्ट फ्लोर का 20, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का 15 कर। ठीक है। 15 ग्राउंड फ्लोर का 15 ज़्यादा देना पड़ेगा, पर ठीक है, चल, 15 10 ठीक है। 10 हुँ। 10 कितना हुआ, 30 नहीं यार, रूफ 20। का कहाँ 10 दे रहा है भाई, रूफ का 5% ही दे, अपर रूफ का तो और कम दे सकता है तू। अपर रूफ का 0.02 थे। अभी कितना हुआ देख, 8% कम पड़ रहा है अभी भी। तो 8% कम पड़ रहा है ना, इसको जो है 10 ये दिया है ना, इसको 2 ले ले। और इसको भले ही अभी कितना कम पड़ेगा, अभी तेरे को 3% कम पड़ेगा, 13-13 में। तो तो बेटमैन में ले ले। 3 कम पड़ रहा है, चल दे दे, खत्म कर। इतना भी कहाँ कॉम्प्लिकेटेड करने का, छोटी-छोटी चीज़। अभी 0.9 बना ना, तो बेसमेंट को ही 0.5 ले लेता हूँ। क्योंकि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा शॉप ड्राइंग्स है। मेजर जो आइटम्स है अपने, सब बेसमेंट में है। तो 50% मैं बेसमेंट को दूँगा और बाकी का सबको इसमें दूँगा। अगर करना है तो इसको चाहिए तो 15-15% कर सकता है तू, इसको कम करके। तो इसको 40 बोला तो इसको 40 रख, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राउंड फ्लोर और इसको 15-15% कर ले। ये हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ मेरे को। ये देख सम बनाया। अब मेरे को बेसमेंट खोलता हूँ मैं। अब अपने को ज़रूरत पड़ेगी चैट जीपीटी। अब अपने को नया लिंक भेजूँ, लिंक खत्म हो रहा है। ठीक है, चल मैं लिंक भेजता हूँ दूसरा।